दोस्तों, मैं अपने गार्डनिंग चैनल ग्रोइंग कंटेनर में कुछ आमदीद करता हूं। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि मेरे पास कौन कौन से प्लांट्स हैं जो कंटेनर में फ्रूटिंग कर रहे हैं और आप कौन से घर में लगा सकते हो। तो आज मैं आपको डिटेल बताऊंगा। सबसे पहला प्लांट है ये वाला फिग। ये आप देख सकते हो कि ये भरा पड़ा है। इसे मैंने काफ़ी सारी हार्वेस्ट किया और काफ़ी मीठा फ्रूट लगता है, बहुत बड़ा फ्रूट होता है, काफ़ी अच्छी वैरायटी है। तो ये भी डिपेंड करता है, वैरायटी पर भी डिपेंड करता है, यानी कि आप जितनी अच्छी वैरायटी लोगे ना उतना अच्छा वो बेहतर ग्रो करेगा। इसके कौन से पत्ते हैं, इसके फटे हुए पत्तों वाली। फटे हुए पत्तों वाली लोगे तो ज़्यादा अच्छी। ये ब्लैक में नहीं है, ये रेड है पड़ा, और इसका कोई नाम है पड़ा, तो वो मैं आपको शायद कमेंट में बता दूँ। काफ़ी मुश्किल सा नाम है इसका। तो वैरायटी पे भी डिपेंड करता है, लेकिन अगर अच्छा फ्रूट खाता चाहते हो, टेस्ट अच्छा करना चाहते हो, तो अगर आप अच्छी वैरायटी लोगे तो उसका टेस्ट अच्छा होगा। अलबत्ता अगर आप इतनी सी इसकी कटिंग भी लगा लोगे ना छोटी सी, तो उस पर फ्रूटिंग हो जाएगी। मैंने लास्ट ये वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने इतना सा कटिंग थी, उसके ऊपर से जो टहनियाँ निकली उस पर फ्रूटिंग थी। तो इस पर ये डिपेंड नहीं करता कि कितना बड़ा पॉट साइज़ उसमें वो ना इतने से पॉट साइज़ में, यानी कि 4 इंची में है, तो उस पर फ्रूट लगा हुआ है। तो आप ये घर में आप लगा सकते हो, बहुत ही अच्छा प्लांट है घर में लगा। तो इस पर ये डिपेंड नहीं करता कि कितना, अगर आपके पास छोटा गमला भी है ना तो उसमें भी आप लगा सकते हो, लेकिन आपको साइज़ चेंज करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप वही उसी साइज़ को हमेशा लेके चलो। तो दूसरा जो फ्रूटिंग प्लांट है वो है पड़ा ग्रेप्स। ग्रेप्स मैंने तकरीबन सारे हो गए हैं हार्वेस्ट, बाकी ये छोटे से बच्चे हैं, ये चूंटियाँ खा गई हैं। तो ये देखो, इतने से गमले में आपको ये इसकी भी वीडियो मिल जाएगी मेरी। इतने से गमले में ना मेरे ग्रेप्स लगे हुए हैं और मैंने हार्वेस्ट की भी इसकी वीडियोज़ बनाई हुई हैं। तो आप ना ग्रेप्स भी लगा सकते हो। उन्होंने, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कहा था कि मुझे दिखाएं कि मेरे पास कौन कौन से फ्रूटिंग प्लांट हैं टोटल। तो ये देखो, एक मेरे पास ग्रेप का ये वाला प्लांट है, जबकि इसकी ना मेन टहनी ये है पीछे वाली, ये काफ़ी मोटी है, देखने में ऐसे लग रही है। एक ये है बड़ा, और इसकी रूट ना इसके अंदर गई पड़ी है। इसको आई थिंक 3 साल हो गए, लेकिन इसकी टहनी काफ़ी मोटी है, ये बहुत फैलती है। इसको आई थिंक 5 साल हो गए, क्योंकि ये मैंने 2015 में आई थिंक लगाई थी। इसकी भी मैं एयर लेयरिंग करूँगा। ये छोटा सा प्लांट लगाया था, बड़ा नहीं लगाया था मैंने। इसकी यहाँ एयर लेयरिंग कर रखी इस वैरायटी की। ये है बड़ा ब्लैक मस्किट, इसकी मुझे नहीं पता, इसके अभी तक ना आई थिंक इस पर नहीं लगी फ्रूट। ये भी आई थिंक ब्लैक ही है। ये इस साल बड़ी हुई है एकदम से, बहुत तेज़ी से बड़ी हुई है। ये सारी यही है, तो इस पर अगले साल लगेगा। और एक है ये वाली, ये है बड़ा स्टीललेस, आई थिंक परलेट है। उन दोनों का मुझे नहीं पता कौन सी है। और पीछे भी है एक, ये 18 इंच का पॉट है। ये 24 नहीं, सॉरी 20 इंच का है। 24 का ये 24 मैंने कुछ नहीं लगाया, क्योंकि ये इतना हैवी होता है, हिलता तक नहीं है। और वो है बड़ा 14 इंच का। और ये देखो, ये भी है। और एक और है बड़ा मेरे पास, वो आपको दिखेगा नहीं, उसकी भी काफ़ी मोटी वगैरह टहनी है। एक है ये वाली, ये भी बहुत फैली पड़ी थी, इससे बहुत फ्रूट लगा था। ये है बड़ी 14 इंची की पॉट में, मैं पॉट आपको नहीं दिखा सकता। और इसकी मैंने सारी कटिंग कर दी थी, ये सारी यहाँ पे फैली पड़ी थी। आप पिछली वीडियो में देखो ना, ये देखो अब ये दोबारा फूट रही है। ये करना ज़रूरी था, क्योंकि मैं इसको इतना नहीं बढ़ाना चाहता, मैं इनको बढ़ाना चाहता हूँ। ये बढ़ ही नहीं रही थी, उनके ऊपर सारी आ गई थी, यहाँ सारा जंगल बना हुआ था। तो मैं इतना सारा इसका वो काटा था, हालांकि सिर्फ पॉट में है। ये बहुत तेज़ी से फैली थी। और तो अंगूर मैंने आपको दिखाया, ये भी मेरे पास अंगूर बहुत सारे हैं। ये भी बहुत पुराना अंगूर है, ये जो यहाँ पर है। ये देखो, आपको इसकी वुड से लग रहा होगा इतना मोट, वो दिख नहीं रही है। आप ना मेरी फिंगर देख लो, तो उसी के बराबर मोटी पड़ी है। तो नेक्स्ट फ्रूटिंग प्लांट है पड़ा ये वाला, जो कंटेनर फ्रूटिंग कर देता है। ये है पड़ा शहतूत। तो ये देखो, ये है ग्राफ्टेड, इसका ग्राफ्टेड होना ज़रूरी है। मैंने वो किया था, आई थिंक इसमें चूंटियाँ आ गई हैं, तो ये मुझे कुछ करना पड़ेगा इसका। ये मैंने लेयरिंग की हुई है, इसी वजह से की हुई है कि ना इसकी मैं वो बना सकूँ। ये ग्राफ्टेड प्लांट है, काफ़ी अच्छा प्लांट है। इस पर भी फ्रूटिंग हुई थी, इसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो आप उसमें देख सकते हो। ये आई थिंक 10 इंची के पॉट में, इसको 12 कहते हैं, लेकिन होता 10 का है। तो ये है पड़ा, इस पर भी ये दोबारा फूट रहा है। तो ये जो शहतूत है, इसकी काफ़ी वैराइटीज़ होती हैं। एक मोटा काला शहतूत होता है, ये सफ़ेद वाला है। जो काला होता है ना, उसके अक्सर पत्ते फटे हुए होते हैं। जो काला लंबा होता है, जो काला मोटा होता है, उसके फटे हुए पत्ते नहीं होते। उसके तकरीबन आई थिंक कैसे होते हैं, इस तरह के होते हैं, लेकिन इससे थोड़े बड़े होते हैं।
तो उसको मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक वो मुझे मिलना नहीं है, क्योंकि इसकी एयर लेयरिंग कहते हैं कामयाब नहीं होती। तो मैंने भी करके देखी है इस साल पहली दफ़ा, आपको दिखाया अभी, तो देखेंगे ये होती है नहीं होती। कुछ वैराइटीज़ की कल में भी लग जाती है, कुछ की नहीं लगती, जिनकी नहीं लगती उनकी एयर लेयरिंग भी नहीं होती। तो इसकी शायद लग जाए, लेकिन उसकी उन्होंने आई थिंक 150 की थी, एक भी सक्सेसफुल नहीं हुई उस वैरायटी की, तो इस वजह से वो मुझे मिल नहीं रही, ना ही उसकी कलम लगी। तो ये वाइट हो या ब्लैक हो, इसको ना वो लग जाता है फ्रूट। लेकिन कंडीशन क्या है, इसका आपको पॉट चेंज करना पड़ेगा, इसकी बहुत रूट्स होती हैं, इसका हर साल के बाद ना 2 इंच बढ़ाने पड़ेंगे इसको। एक टाइम आएगा कि 14 इंच 24 इंच हो जाएगा, फिर आपको प्रून करना पड़ेगा इसके रूट्स को, और इसको ऊपर से भी करते रहना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही तेज़ी से फैलता है और इसका फ्रूट काफ़ी अच्छा होता है। इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, बहुत ईजी टू ग्रो है। हाँ, ना कोई खाद भी ना दो ना फिर भी लग जाता है, लेकिन इसको ना धूप में रखना मस्ट है। धूप में नहीं रखोगे तो ये वो नहीं करेगा, फ्रूटिंग नहीं करेगा। तो अब जाते हैं नेक्स्ट प्लांट की तरफ। नेक्स्ट प्लांट है नींबू। इसकी रैंकिंग मैं नहीं कर रहा, क्योंकि ना ये देखो, ये है ना, ये बहुत जल्दी फ्रूटिंग पे आ जाता है, इसको थोड़ा टाइम लगता है। इसमें अंगूर में कुछ वैरायटी ऐसे होती है जो जल्दी आए तो कुछ देर से होती है, तो कोई रैंकिंग वगैरह नहीं कर रही। मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन आप फ्रूटिंग हासिल कर सकते हो किसकी, और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि किसको उसमें ना लगाओ। अच्छा, अब ये नेक्स्ट बता रहा हूँ आपको, ये है बड़ा लेमन कोई सा भी हो, उसकी ना फ्रूटिंग हो जाती है गमले में। ये गमले में लगा हुआ काफ़ी बड़ा साइज़ है, आपको छोटा दिख रहा होगा लेकिन बहुत बड़ा से मेरी पूरी स्क्रीन को कवर कर लिया। इस बार मैं भी हैरान हूँ कि फर्स्ट तो इतना बड़ा निकाला है, इसको फिंगर लेमन कहते हैं, इसने फर्स्ट टाइम इतना बड़ा फ्रूट निकाला है। जबकि जो चाइना लेमन होता है ना, वो मेरे वहाँ है, वो मैं आपको वहाँ पे दिखाऊंगा कि वो भी पॉट में लगे हुए हैं, लेकिन मैं उनको ज़मीन में दबा दिया अब। लेकिन पॉट में भी उन पर मेरे ऊपर फ्रूट लगा था। लेकिन इसका मस्त ये है कि धूप आनी चाहिए, कि किसी भी प्लांट में धूप नहीं आएगी तो ये कंटेनर में कभी ग्रो नहीं करेंगे। कोई भी ऐसा फ्रूटिंग प्लांट नहीं है जिस पर धूप ना आए और वो कंटेनर में ग्रो करे। मेरे पास ये लेमन का भी आपको बता दिया, बाकी लेमन अभी मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि वो वहाँ पड़े हैं। तो लेमन की कोई सी वैरायटी हो, लेकिन सबसे बेस्ट जो होती है ना, वो चाइना लेमन होता है। चाइना लेमन छोटे पत्तों वाला होता है, वो यहाँ पे पड़ा नहीं है, वो मेरे दूसरे वो है पड़ा, वहाँ पड़ा है। तो जो चाइना लेमन होता है ना, वो छोटे पत्तों वाला होता है, उसके फूल सफ़ेद होते हैं। जबकि एक होता है यूरिका लेमन के पत्ते तकरीबन ऐसे ही होते हैं, उसका फूल होता है जामनी। एक होता है सीडलेस लेमन के पत्ते ऐसे होते हैं, इससे थोड़े से बड़े होते हैं, उसका फूल होता है वाइट बड़े वाला। और इसका भी बिल्कुल वैसा है जैसे उसका होता है, लेकिन उसमें बंचेस में लगते हैं, इसमें इतनी बंचेस में नहीं लगते। ये है बड़ा फिंगर लेमन। तो आप फूल से पहचान कर सकते हो, उसकी मैं अलग डिटेल बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। मैं आपको इसमें ये बता रहा हूँ कि कौन से आप ना उसमें फ्रूट गेट कर सकते हो, किससे नहीं कर सकते। नेक्स्ट फ्रूटिंग प्लांट है ग्राफ्टेड मैंगो से आप फ्रूट हासिल कर सकते हो, लेकिन ये 1 साल बाद फ्रूट देगा, यानी 1 साल फ्रूट देगा और नेक्स्ट गैप करके फिर फ्रूट देगा, क्योंकि ना इसके नीचे से रूटिंग सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता कि ना ये फ्रूट भी निकाले और ना वो भी करें, नए पत्ते भी निकाले, क्योंकि जब तक ये नए पत्ते नहीं निकालेगा इस पर फ्रूट नहीं लगेगा। तो इस पर लास्ट में फ्रूट लगा था, मेरी उस पर वीडियो बनी हुई है, तो वो आप देख लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि इस पर भी फ्रूटिंग होती है। लेकिन इस साल नहीं हुई, क्योंकि इस साल इसने नए पत्ते निकाले हैं, और पिछले साल इसने नए पत्ते नहीं निकाले थे क्योंकि सारी एनर्जी उसी फ्रूट में चली गई थी। तो आप ये भी ग्रो कर सकते हो, लेकिन आपने वैरायटी देखनी है। एक शान खुदा वैरायटी होती है, वो अच्छी ग्रो करती है। अनवर लट्टोर मौसमी होता है, वो भी इसमें फ्रूट दे देता है। और ये है पड़ा दशहरी सिंदरी भी वो लग गया, लेकिन इसका साइज़ बहुत बड़ा होता है। अनवर लट्टोर का छोटा होता है साइज़, तो वो ज़्यादा अच्छे से फ्रूटिंग करता है। वो जो शान खुदा होता है ना, उसका भी साइज़ छोटा आम होता है, तो वो भी अच्छे से फ्रूटिंग करता है। जो जितना छोटा आम होगा उतना अच्छा फ्रूटिंग होगी। ये बड़ा आम था, इसमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती, तो आप ये ना लगाओ, आप वो वाली वैरायटी लगाओ। और ग्राफ्टेड लगाना ये ना कर, सीड से ग्रो ना लगाना, क्योंकि फिर क्या होगा, फिर यही होगा कि आप ना लगाते रह जाओगे, बड़ा से बड़ा होता जाएगा, उस पर फ्रूट नहीं लगेगा। अच्छा, अगला प्लांट जो है वो है फालसा। ये इतना बड़ा हो गया है कि मैं इसके तक नहीं पहुंच सकता। तो ये पड़े हैं फालसे, ये देखिए, ये फालसे हैं। ये भी कंटेनर में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। मैं ये कहूँगा कि फिग के बाद कोई प्लांट है जो कंटेनर में अच्छा ग्रो करता है, अच्छा फ्रूट लगता है, वो है फालसा। फालसे के बाद है शहतूत। अगर मैं रैंकिंग के वाइज खेलूँ ना, और शहतूत और उसको नींबू को मैं एक साथ रखूँगा, क्योंकि नींबू भी बहुत फ्रूटिंग करता है अगर उसे अच्छा मोल मिले। तो ये आप ये देख रहे हैं, इसको जिनको टहनियों को धूप नहीं मिली वो सूख गई है। असल में ना क्या किया था, यहाँ पे ना रैट आता है, तो वो इनकी टहनियाँ खा जाता है, नए पत्ते निकलते हैं उनको खा जाता है, तो ये दोबारा निकालते हैं, वो फिर खा जाता है। तो इस वजह से ये देखो ऐसे निकलते हैं, तो फिर जब बार बार नहीं निकल होते तो फिर वो एक किस्म का टाइप बैक आ जाता है।
तो ये भी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है, जो इस पर धूप मिल रही है, क्योंकि इसको भी मैं वहाँ ले जाऊँगा जब वहाँ धूप में लगी हुई है। मैंने आपको दिखाए थे फालचे। तो ये भी बहुत हार्डी प्लांट है, केयरलेस प्लांट है समझ लो। ये फालचा, शहतूत और अंजीर, ये तीनों केयरलेस प्लांट है, इसकी केयर नहीं करो। ये आम केयरफुल प्लांट है, यानी कि इसकी केयर करनी पड़ती है। नींबू की भी केयर करनी पड़ती है, अलबत्ता इनकी नहीं केयर करनी पड़ती। ये सब प्लांट आप उसमें कर सकते। अब बात करते हैं कि ये जो इतने बड़े बड़े हैं मेरे, ये है बड़े सीड ग्रोन गवावा, जिसे अमरूद भी कहते हैं। ये बहुत मोटे हैं, बहुत बड़े बड़े प्लांट हैं। और हैरत की बात बताऊँ, इस पर फ्रूट बहुत ही कम लगता है, 2 से 3 फ्रूट लगते हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप सीड से ग्रो हुए ये ना लो, ना ही घर में सीड से ग्रो करो। तो इस पर मेरी बड़ी मेहनत हुई है, जिनसे इनको 4 साल से ज़्यादा ही हो गए होंगे, काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं अब। और ये बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। ये भी केयरलेस प्लांट है, लेकिन ना इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये भी 18 इंची के पॉट में है, काफ़ी मोटा ताज़ा है। इसमें इतनी मोटाई दिख नहीं रही, लेकिन ये काफ़ी मोटा है। तो ये भी आप कर सकते हो, इससे फ्रूट लगेगा। लेकिन आपको कौन सी वैरायटी लेनी पड़ेगी? आपको लेनी पड़ेगी हाई डेंस वैरायटी होती है एक, वो बहुत फ्रूट उठाती है। वो ना गमले में भी बहुत फ्रूटिंग करती है। तो आप इसको सीड से ग्रो ना करो। सीड से ग्रो करोगे तो खसारे में रहोगे। ये देखो ऐसे। तो मैं भी इनको शायद ना वो कर दूँ, इसकी जगह ना मैं वो वाली वैरायटी ढूंढ रहा हूँ, वो मिल जाए। तो सीड ग्रोन आपने इसको नहीं उगाना। फालसा सीड ग्रोन उगा सकते हो, ये भी सीड ग्रोन नहीं लगाना, क्योंकि इस पर फ्रूट नहीं लगेगा। ये जो ये है शहतूत, अंजीर सीड ग्रोन नहीं लगानी, कटिंग से लगानी है। शहतूत ग्राफ्टेड हो, नींबू ग्राफ्टेड हो, आम ग्राफ्टेड हो। फालसा सीड से ग्रो किया कोई इशू नहीं, इसकी वो लगती ही नहीं है। फालसे की ना ग्राफ्टिंग लगती है ना कटिंग लगती है, तो ये सीड से ग्रो होता है। तो ये एयर लेयर किया हुआ हो, इसकी भी कटिंग नहीं लगती। ये होता है ना अमरूद, इसकी भी कटिंग नहीं लगती। तो इसकी आपने एयर लेयरिंग लगा सकते हैं। तो इससे एयर लेयरिंग किया हुआ ना वैरायटी कहीं से लेके आओ, हाई डेंस वैरायटी, तो वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो करती है। ये है बड़ा छोटी सुराई वाला, ये नहीं ग्रो करेगा। इस पर लगते हैं छोटी छोटी सुराई वाले अमरूद, लेकिन इतने नहीं लगते। जबकि एक जो गोला होता है ना, वो इससे बेस्ट लग जाता है गमले में। तो इस बार को एक लाल कलर का भी होता है अमरूद, वो इतना अच्छा नहीं होता, वो भी लग जाता है गमले में। तो ये गमले में लग जाते हैं, लेकिन वैरायटी पर डिपेंड करता है। वैरायटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि सीड ग्रोन पे मुझे कोई इतना वो नहीं मिला, शायद इन पर इतनी अच्छी धूप नहीं आ रही इस वजह से। अच्छा, ये मैंने आपको वो प्लांट दिखा जो मेरे पास है, जिन पे फ्रूटिंग हुई। और मेरे पास अनार भी है, लेकिन वो वहाँ है, अनार पे भी फ्रूटिंग हो जाती है गमले में, लेकिन आपको उसको धूप में रखना पड़ेगा, तो तब भी उस पर फ्रूटिंग होगी। उस पर में एक सीरीज़ चल रही है, तो वो मैं आपको कंप्लीट वीडियो दिखाऊंगा उस पर। नहीं, वो भी नीचे गमले में ही है। अच्छा, ये जो ये है जापानी फल, ये काफ़ी लंबा हो गया है वहाँ तक, अभी तक इस पर तो फ्रूटिंग नहीं हुई। वो इसकी वजह से ये है कि इसको मैंने धूप में नहीं रखा था। इसको अब मैंने धूप में रखा है, तो इंशाल्लाह अगले साल इस पर भी फ्रूटिंग होगी। तो आप जापानी फल भी लगा सकते हो। ये छोटे से गमले में लगा हुआ है, और ये ग्राफ्टेड प्लांट है। तो आप जापानी फल जो भी लो, ग्राफ्टेड लो। तो ये भी मैंने इसकी एक वीडियो बनाई थी, जिसमें गमले में जापानी फल लगे हुए थे, लेकिन उसे गमला बड़ा होना चाहिए, 18 इंची का हो कम से कम, और प्लांट फुल धूप में पड़ा हो, अदरवाइज़ उस पर फ्रूटिंग नहीं होगी। तो जापानी फल से भी आप गमले में फ्रूटिंग ले सकते हो। और पिछले साल में मैंने ना सेब का लाया था ग्राफ्टेड प्लांट, तो उस पर भी फ्लावरिंग हो गई थी 1 साल बाद। तो सेब भी आप लगा सकते हो। और क्या था, खुबानी पे भी फ्रूट लग जाता है गमले में, लेकिन ना वो छोटी छोटी रहती है, वो खाने लायक नहीं होती, इतनी मीठी नहीं होती, तो वो आप ना लगाओ। लेकिन सेब छोटा छोटा कहते हैं लग जाता है। मैंने लगा होता नहीं देखा, लेकिन मेरी फ्लावरिंग हुई थी। फिर क्या हुआ, उसको नीचे से खा गई कुछ चीज़ ग्राफ्टिंग के नीचे से वो पतला सा प्लांट था, तो वो फिर ना नीचे बगैर ग्राफ्टिंग का मैं उगाना नहीं चाहता था, तो मैं उसको निकाल दिया। तो सेब पे भी मेरे पास फ्लावरिंग हुई है, लेकिन फ्रूटिंग मैंने नहीं देखी अभी तक, सच बता रहा हूँ आपको। और मेरे पास कौन से हैं पड़े, ये देखो, ये है पड़े खजूर। ये बहुत बड़ी खजूर है। खजूर में ना मेल और फीमेल का चक्कर होता है, तो आप ना इसको गमले में ग्रो ना करिए, गमले में फ्रूटिंग नहीं करेगी। मैं ट्राई कर रहा हूँ, देखो होती है नहीं होती, क्योंकि ना इसको काफ़ी साल पुराना है पड़ा ये भी, तो देखेंगे कि इस पर होती है नहीं होती। इसको मैं थोड़े 25 इंच के 24 इंच के गमले में डाल दूँगा, फिर देखेंगे कि क्या ये गमले फ्रूटिंग कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक मेरे पास आंसर है इसका नो। और मेरे पास खजूर के काफ़ी प्लांट्स हैं, ये देखो,
यहाँ भी बहुत सारे पड़े हैं, ये सारे सीड ग्रोन हैं। अलबत्ता ये सीड ग्रोन नहीं है, ये मैं बेबी लाया था पिछले साल, वीडियो बनी हुई है मेरी। तो यही है आई थिंक सो, डेट्स इट। यही प्लांट्स हैं जो मेरे पास हैं, सीड ग्रोन और ग्राफ्टेड और कटिंग से लगे। और ये है बड़ा वेरीगेटेड जामुन, इस पे भी फ्रूटिंग होती है, ये मैंने देखी हुई है। और आपको दूसरा जामुन दिखाता हूँ, ये भी है मेरे पास, मुझे बताना ही भूल गया। ये है बड़ा मोटे वाला जामुन, इस पे भी अभी तक फ्रूटिंग नहीं। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या इस पे फ्रूटिंग होती है, नहीं होती। तो ये काफ़ी बड़ा हो गया। तो ये भी है 300 किसके छोटे, ये 12 इंच के गमले में था, मैंने उसको 14 में डाला अब। लेकिन इसका भी पानी, ये देखो मैं इसकी ग्राफ्टिंग भी कर रहा हूँ। और ये मैंने नीचे से कटाई की थी, मैं सिर्फ 2 ब्रांच रखना चाहता हूँ। तो ये आप ना हटा दो, नीचे से इतनी ब्रांचेस ना निकालो इसकी। ये देखो कैसे बढ़ता है ये। तो आपने यहाँ भी मैंने देखा था अभी निकल रही थी। तो आपने ये करना है कि नीचे से काम रखो इसको। पता नहीं है वो मुझे मिल नहीं रही, अदरवाइज़ जब मुझे मिलेगी तो मैं उसको काट दूँगा। तो ये था जामुन का प्लांट। तो चलिए अब मैं वीडियो एंड करता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर लो, शेयर कर लो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़।